आज विकास यात्रा के बीच आपका दौरा होगा, क्या है विशेष दौरा? मैं छतर सिंह दरबार, सांसद धार मऊ लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश। आज मैं 2-3 विधानसभाओं में गया। विकास यात्रा के नाते भी मैं आज राजगढ़ आया हूँ। विकास यात्रा का आखिरी पड़ाव था और विकास यात्रा हमारे मध्य प्रदेश में 5 तारीख से प्रारंभ हुई और कल आखिरी दिन है इसका। और कुछ विधानसभाओं में कुछ रह गया होगा समय, तो उसके बाद संगठन और सीएम साहब वगैरह बैठ के जरूरत की तारीख और होगी। विकास यात्रा से मकसद ये है हमारा, ये 75 वर्ष देश के आज़ादी के हो गए। मोदी जी के निर्देशन 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष। तो हमेशा पिछली तत्कालीन सरकारों का, अटल जी के कार्यकाल का और अभी जो 7-8 साल मोदी जी के हुए, प्रदेश में जो हमारे 14 साल शिवराज सिंह जी के हुए, इन दोनों सरकारों ने अटल जी से लगा के मोदी जी, शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के विकास में क्या किया और पिछले समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार में 60 साल में क्या हुआ। जो हुआ है वो आप सब देख रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं कितनी सामने है। आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज गरीब को कराना बहुत बड़ी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हर चीज़ महिला को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़ा हो, हर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार और प्रदेश की फूल वाली सरकारों ने इतनी कल्याणकारी योजना लागू की कि गांव और शहर में हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। कई ऐतिहासिक काम हुए। देश की ऐसी स्थिति कर दी थी कांग्रेस ने कि देश एकदम कोई वक्त नहीं, कोई बाहर विदेशों में कोई साख नहीं बची थी। मोदी जी के कार्यकाल के और अपने अटल जी कार्यकाल के बाद आज देश पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत माता का गौरव बढ़ा है और आज मोदी जी विश्व नेता की श्रेणी में आ गए हैं। निश्चित रूप से इसी प्रकार से रहा तो जो आज हमारे अंत्योदय और दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर और सिद्धांतों पर पार्टी चल रही है, हम निश्चित रूप से 100वें साल में उस स्थान पर इस भारत को और मध्य प्रदेश को ले जाके रखेंगे कि यहाँ किसी को भी कोई सब्सिडी या 1 रुपये किलो अनाज या फ्री में देने की आवश्यकता ना बढ़े। इसी प्रकार से जनता को अपने आप, हर गरीब को डेवलप कर दिया जाएगा ताकि वो किसी पे सैन्य शक्ति हो, चाहे हमारा भारत में निर्मित अभी 8 दिन पहले एक वो हुआ था ना हवाई जहाज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन बेंगलोर में, उसमें हमारे देश के निर्मित हेलीकॉप्टर, जहाज, कई प्रकार के विदेशों को परिचय कराया कि हम इनको बेचने को तैयार हैं, आप इनको खरीदो, नई टेक्नोलॉजी। वो भारत था पहले जो एक भिखारी की तरह, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, कहीं भी मांगता था। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम ये चीज़ों का निर्यात करेंगे। ये विकास हुआ। आपके अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं रेलवे को भी रेलवे का बताऊं मैं आपको, आपने प्रश्न छेड़ा है। मैं 11वीं लोकसभा से रेल की ये दोनों मक्सी गोदर रायपुर छोटा उदयपुर धार लाइन के लिए प्रयासरत था। उस समय हुआ नहीं, फिर 2 साल का मेरा गैप गया, फिर 14वीं लोकसभा में मैं चुन के गया। फिर मैंने इसका मर्ज का पता लगाया कि यार ये रेल लाइनें मंजूर क्यों नहीं हो रही। हर ऐसे बड़ों प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कमीशन से एनओसी चाहिए, मतलब लाभ का योजना वो स्वीकृत होती है। और इस पर मैंने प्रयास करके प्लानिंग कमीशन से इसको सर्टिफिकेट दिलवाया प्लस का। और सब दूर मैंने निवेदन किया कि ट्राइबल एरिया की योजना है। आज भी मेरे आदिवासी लोग इसको डाइन देख के भाग जाते हैं, कई क्या समझते, भूत पलीत चुड़ैल समझते हैं, नहीं पहचानते कि ये रेल है। ऐसे करके 14वीं लोकसभा में सैंक्शन कराया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मेघनगर में इस लाइन का मैंने भूमि पूजन किया। उस समय छोटा बजट था। उसके बाद फिर मैं 2 बार टर्म सांसद नहीं रहा, तो पूर्व सांसदों ने किया प्रयास नहीं किया। फिर मैं अभी चुन के गया, फिर मिला। पिछले समय कोरोना के पहले बजट में 225 करोड़ मंजूर कराए थे, फिर कोरोना लग गया, इन लाइनों को होल्ड कर दी थी। थोड़ी ऐसी की ट्राइबल लाइन है, ऐसा वैसा। होल्ड का मतलब था स्थगित, क्योंकि देश क्राइसिस में था। कोरोना 2 साल समाप्त है, फिर मोदी जी से हम मिले
और मोदी जी से निवेदन किया कि साहब ये गरीबों की लाइन है और ये बहुत पिछड़े एरिया की लाइन है, अब होल्ड लगाए और अब पैसा है तो आप इस पे होल्ड लगाए काम चालू करें। उन्होंने माना, तीसरे दिन ही इस पे होल्ड समाप्त कर दिया, काम चला। अब इस बजट में हमने प्रयास किया, दोनों रेल लाइन जो मक्सी गोदा रेल लाइन से जानते हो और एक छोटा उदयपुर धार, उसके लिए दोनों का जोड़ 720 करोड़ रुपए मंजूर कराया। निश्चित रूप से इसको स्वीकृत कराने से लेके अभी तक मैंने पूरी ताकत झोंकी और मैं गर्व से कह सकता हूं कि दोनों लाइनों को मैंने ही धार को सौगात दी और 24 में 2024 तक ये दो, इस सफ़र से तो यात्रा का तो सुविधा मिलेगी, पर ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा, पूरा एरिया उन्नत हो जाएगा। गणेश घाट की बात आती है, गणेश घाट में एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ भी मैंने 240 करोड़ एक वे के लिए मंजूर कराया, टेंडर होने को या हो गए होंगे, वहाँ भी डबल रोड हो जाएगा। तो अभी ऐसे बड़े बड़े काम कराए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने आज आपको ये गेट के लिए प्रस्ताव मांगा था आपसे, तो आपने उस राशि की घोषणा की, क्या है पूरा ये? काई का? हाँ, बख्तावर सिंह जी, ये तो हमारा राशि कोई शासकीय नहीं है, गांव वाले और हम सब डोर बनाएंगे। मेरे तरफ से राणा बख्तावर जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और मैं भी वैसे ही वो हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा और बाकी सब हमारे लोग बैठे करके एक भव्य जन सहयोग से ही करना, सरकारी पैसा नहीं लगाना। महाराणा बख्तावर सिंह जी का एक भव्य गेट निर्माण होगा, जिससे प्रेरणा भी मिलेगी और हमारे दिवंगत राजा और स्वतंत्रता संग्राम की यादें भी रहेगी और उनके जो उन्होंने त्याग तपस्या और अंग्रेजों से लड़े दी, उसकी हमको एनर्जी भी मिलेगी। कहीं ना कहीं साल के अंत में विधानसभा चुनाव हुआ, देखा जा रहा है कि भाजपा स्थानीय स्तर से ऊपर तक कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई है। नहीं यार, तो साधने को किसी को प्रयास यार तुम लोग तो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कह रहे, हम सब एक हैं और हम सब एक है और पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से शिवराज, अभी तो देख ही रहो, शिवराज मामा अभी तो खूब कर रहे हैं, बढ़िया। फिर नहीं, अभी अटकला था कि चेहरा भी चेंज हो सकता है। नहीं, ये अटकलें होती, ऑथेंटिक बातें थोड़ी थी वो, और तुम लोग तो ज्यादा ही अटकलें लगाते हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।